बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने हर मसले को हल करवाने के हवाले से है। अगर आप अपनी हाजात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से पूरा करवाना चाहते हैं, वाकई में आप अपने मसलों का हल चाहते हैं, आप अपने मसाइल से निजात हासिल करना चाहते हैं, आपकी कोई भी हाजत है, अपने लिए घर हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, या कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, या आपका कोई मसला है, आप कारोबार में बरकत चाहते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, चाहे माली है, जानी है, कोई बीमारी है, या आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, कारोबार में बरकत चाहते हैं, मालो दौलत में फरावानी चाहते हैं, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, घर के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, बेसुकूनी को ख़त्म करना चाहते हैं, सुकून भरी राहत भरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या आपका किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, आप उसका हल चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस बाबरकत महीने में इस अमल की बरकत से आपका हर मसला हल हो जाएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जैसे मैं बताऊँगा, अगर आपने वैसे इस अमल को कर लिया तो आपका हर मसला हल हो जाएगा। मसाइल को हल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई मसलों को हल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिसको जितना चाहे जब चाहे अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई पूछ नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इज़्ज़त ज़िल्लत की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सेहत बीमारी की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई ज़िल्लत देने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात मसाइल को हल करने वाली ज़ात है, हाजात को पूरा करने वाली ज़ात है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मसाइल के हल के लिए ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, और उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अमल की तासीर के लिए मैं चंद बातें अर्ज़ कर दूँ। आपने इस अमल को इशा की नमाज के बाद करना है। कोशिश करें कि इशा की नमाज के बाद ही इस अमल को करें, लेकिन अगर किसी मसरूफ़ियत की वजह से आप इशा की नमाज के बाद नहीं भी कर सकते, तो आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात, आपने मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करना है। जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती, इसलिए कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करें। लेकिन किसी वजह से आप मुसल्ले पर नहीं भी बैठ सकते, तो कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बावुज़ू होकर आपने इस अमल को करना है, और किबला रूह होकर करना है। जिधर भी बैठकर आप इस अमल को करें, उधर ही अपना रुख जो है वो किबला की तरफ मोड़ लें, और 2 नफिल हाजत की नीयत से पढ़ कर करना है। मखसूस याम में आपने इस अमल को नहीं करना। मखसूस याम में आपने इस अमल को नहीं करना, और 2 नफिल हाजत की नीयत से पढ़ कर इस अमल को कीजिए। अमल की तरतीब शुरू करते हैं, उससे पहले बात करते हैं अमल की इजाज़त की। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, लेकिन अगर ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की तरतीब सुन लीजिए। सबसे पहले आपने या अरहमर राहिमीन पढ़ना है 10 मरतबा। 10 मरतबा आपने या अरहमर राहिमीन पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 और 27, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 और 27 आपने इन दो आयत को 21 मरतबा पढ़ना है। सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 21 टाइम्स आपने इन आयत को पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ का तरीका सुन लीजिए। दुआ का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतों का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात का शुक्र अदा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत और बड़ाई बयान करनी है। उसके बाद आपने अपना मसला बयान करना है। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी आप चाहते हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता कर देंगे। इन वज़ाइफ का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना ही होता है, इसलिए दुआ पूरी यकसुई के साथ कीजिए। ध्यान लगाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जो चाहते हैं आप मांग लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ज़रूर अता कर देंगे। और दुआ करके जब आप फारिग हो जाएं, तो आखिर में आपने 3 मरतबा
پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ کم از کم درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مخصوص ایام میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں۔ جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے۔ عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔